हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की क्लास फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर प्लस इंटीग्रेटेड बीएड फर्स्ट ईयर के लिए पेपर कौन सा चल रहा है अपना फर्स्ट पेपर। चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकेंड चैप्टर। क्या है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ। चैप्टर कौन सा है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ, या कह सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से। इससे पहले की जो हमने थ्योरी पढ़ी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, क्या पढ़ी? जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। देखो क्या थी, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में हुआ। किसने किया? तो जेम्स जीन्स ने किया। ठीक है, क्या था? उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, केवल एक सूर्य था और सूर्य के साथ में उसका साथी तारा था। साथी तारा सूर्य से बड़ा था। ठीक है, फिर वो साथी तारा उसकी कक्षा में घूम रहा था। किसकी? सूर्य की। एक अवस्थिति ऐसी आई कि साथी तारा सूर्य के बहुत नजदीक आ गया। वो साथी तारे से फिर साथी तारे ने उसका बल के कारण, आकस्मिक बल के कारण सूर्य से जो निसृत एक फिलामेंट निकला, एक आकृति जो मैंने बताई थी आपको, फिलामेंट निकला, उसी से हमारे 8 या 9 ग्रहों की या हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। तो वो था जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, अब एक और है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, वो वाला भी आईएमपी है, ये वाला भी आईएमपी है, दोनों आपके चैप्टर आईएमपी हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंटेयर। अब बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया। ये कहाँ के थे? कहाँ के थे? बेल्जियम के। कहाँ के रहने वाले थे ये? बेल्जियम के प्रोफेसर थे जॉर्ज लेमेंटेयर। इन्हीं ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कह लीजिए, या कह लीजिए ब्रह्मांड से उत्पत्ति, या कह लीजिए सौर मंडल से की उत्पत्ति से संबंधित, या आप क्या कह सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी से संबंधित हमारा 8 ग्रह की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया। उसका नाम क्या रखा? बिग बैंग सिद्धांत। अब इसी की एक विशद व्याख्या, इसी की विशद व्याख्या 1967 में किसने की? किसने की? रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर ने इसकी विशद व्याख्या यानी कि पूर्ण रूप से व्याख्या इस सिद्धांत की, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने की 1967 में की। ये कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। आपसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया है। इसका विशद व्याख्या किसने की है? तो रॉबर्ट वेगनर ने की है 1967 में की है। अब ये सिद्धांत क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ये आप लिख लेना, अंदर कॉपी में नोट कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है, आता रहता है। अब बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछ सकता है आपसे? हाँ, क्या पूछ सकता है? देखो यह कि इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की आयु या ब्रह्मांड की आयु क्या है? What is age of universe? What is age of universe? ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। सौर मंडल, ठीक है, उसके बाद आते हैं तारे, फिर आते हैं ग्रह, फिर आते हैं उपग्रह, फिर आते हैं उल्कापिंड। ये ग्रहों का क्रम है या क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, ब्रह्मांड की आयु बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या है? 15 अरब वर्ष। किसके आधार पर? बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर हमारी पृथ्वी या हमारे सौरमंडल या हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी बताई है इन्होंने? 15 अरब वर्ष, यानी कि 15 बिलियन वर्ष। ठीक है, 15 अरब वर्ष बोल लीजिए, 15 बिलियन वर्ष बोल लीजिए, बात तो एक ही है। तो आप बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु क्या हो गई? 15 अरब वर्ष, यानी 15 अरब। अभी कौन सा चल रहा है? 2020 चल रहा है, कुछ दिनों बाद 21 लग जाएगा।
तो कहाँ 2000 वर्ष, 2020 मान लो, चलो 2020 वर्ष, और कहाँ 15 अरब वर्ष पूर्व का इतिहास है। इतना समय लगा था हमारी पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड को बनने में, इससे पहले बन चुकी है। मतलब मानव कितने देर से, अब ऐसा थोड़ी कि जैसे कि वो वाला अगर मैं उदाहरण लूँ, ये सूर्य था, अब सूर्य क्या है, आग का गोला। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बिना आंख पर गूगल्स लगाए सूर्य को 1 मिनट तक लगातार 15 करोड़ किलोमीटर दूर से, जहां पर हमारी पृथ्वी स्थित है, 1 मिनट के लिए भी उस सूर्य को नंगी आंखों से देख सकता है? नहीं देख सकता। इतनी तेज उसमें ऊष्मा है, उसमें आग है, ठीक है, इतनी ऊर्जा है उस किसमें, सूर्य में। तो हम जो बने हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी भी बनी है किससे, सूर्य से बनी है। ऐसा ही कहा गया था, कौन से सिद्धांत में, इससे पहले वाले सिद्धांत में, ठीक है। तो जो हमारे अंदर लावा पाया जाता है किसमें, पृथ्वी के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं इसी का भाग हो सकता है, सूर्य का भाग, ठीक है। तो अब उस पर नहीं जाते हैं। अब आज हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का या ब्रह्मांड का या हमारे सौर मंडल का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर कैसे हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की आयु या हमारे ब्रह्मांड की आयु 15 अरब वर्ष मानी गई है, 15 बिलियन वर्ष मानी गई है। तो अब देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का अंतर्गत रॉबर्ट लेवेंटेयर ने बताया कि एक बहुत विशाल काय एक खंड था, एक बहुत विशाल क्या था, बहुत विशाल, पहले एक अग्नि क्या था, ये अग्नि पिंड, एक बहुत विशाल क्या था, ये एक अग्निपिंड, यानी कि आग से लदा हुआ गोला, आग का गोला जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, ये आग का गोला, इसमें पूरी दूर आग ही आग थी। किसी न किसी ये था कैसा, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। अब इसके अंतर्गत क्या हो गया, विस्फोट, बिग बैंग, बैंग मतलब बैंग बैंग पिक्चर देखी आपने, उसमें गोलियां वगैरह ही चलती रहती है। तो विस्फोट हुआ, क्या हुआ इसके अंतर्गत, विस्फोट। अब किसी भी चीज में, जैसे कि अगर आप एक मटका लीजिए, मटके के अंदर, वो बचपन में किया होगा आपने, कुछ बच्चे हंसेंगे भी सही भी, कि एक मटका लीजिए, मटके के अंदर एक रस्सी बम रख दीजिए, रस्सी बम रख दिया, उस पर बत्ती जला दीजिए, उस मटके का और उस बम का क्या हाल होगा, टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। वो जो मटका जिसमें आपने सुतली बम या कोई सा भी बम रखा है, वो टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार ये मान लीजिए हमारे जो एक विशाल अग्निपिंड था, ये एक मटके नुमा है, और इसके बीच में किसी ने बम डाल दिया और उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होगा तो ये किसमें विभक्त हो जाएगा, टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे कि आपने एक अच्छा सा उदाहरण एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको समझाऊं मैं, वो 2 in 1 और 3 in 1 आपने बम का नाम सुना होगा, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे खड़ा रखना पड़ता है। तो उसमें से क्या होता है कि जैसे फर्स्ट बम निकला, यहाँ पर फूटा, तो वो यहाँ पर भी चिंगारी छोड़ता है, फिर इसी में से एक और बम निकलता है, फिर वो यहाँ पर भी चिंगारी छोड़ता है, फिर इसमें से भी एक और बम निकलता है। ये 3 in 1 होता है, एक ही के अंदर एक बार में 3 साउंड निकलता है, ये फर्स्ट, ये फिर इसी में से निकला सेकेंड, और इसी में से निकला फिर थर्ड। यानी वो बम तो एक ही था, पर एक के अंदर 3 विसर्जित थे। तो अब आप इसको इस तरह से समझो कि जो वो एक अग्निपिंड, बहुत विशाल अग्निपिंड था, उसमें किसी न किसी हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह, जो हीलियम, हाइड्रोजन और अनेकों अनेक गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। जो आज हमारी सूर्य में ऊर्जा है, वो हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह दूसरी गैसें, उनके आपस में टकराने से ऊर्जा का निस्सर्जन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो एक वक्त ऐसा आया, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार मैं बता रहा हूं मेरे बारे में, मतलब मेरा तथ्य नहीं बता रहा हूं, आपको समझाने की वजह से बम वगैरह का उदाहरण ले रहा हूं, तो आपको जल्दी समझ आएगा। अब वो जो अग्निपिंड था, उसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया, किसी न किसी कारण, कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया के कारण इसमें विस्फोट हो गया। ये किसमें विभक्त हो गया, टुकड़ों में विभक्त हो गया, ये छोटे 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 टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब ये पूरा बड़ा भाग नहीं है,
ये क्या हुआ, छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। अब आप बोलोगे सर चलो मान लिया, इससे एक जैसे कि ये जो हमारा ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, सौर मंडल की नहीं बात कर रहा हूं। देखो सौर मंडल अलग है, एक होता है ब्रह्मांड और एक होते हैं ग्रह और एक होते हैं तारे। मैंने बता दिया आपको। देखो सबसे बड़ा क्या है इसमें, तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से छोटा सौर मंडल, सौर मंडल से छोटा तारे, तारों से छोटा ग्रह और ग्रहों से छोटा उपग्रह। देखो एक बार क्रम आपको इधर बताना पड़ेगा मुझे, तो आप समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। ये क्रम अगर आपने सही से नहीं समझे ना तो पूरा सिद्धांत आप उलट पुलट कर दोगे। देखो यहां बताता हूं। सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से छोटा सौर मंडल, सौर मंडल से छोटे तारे, तारों से छोटे ग्रह और ग्रहों से छोटे उपग्रह। ठीक है, तो आप देखो सबसे बड़ा क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अब एक हवेली है पूरी, अरे हवेली मत लो, आप कुछ और समझोगे। चलो ऐसे समझते, ये हमारा ब्रह्मांड एक भारत है, पूरा भारत है। ब्रह्मांड क्या है, भारत। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत सौर मंडल क्या है, अपना राजस्थान। अब मुझे ये बताओ, क्या भारत का एक ही राज्य है? क्या भारत का एक ही राज्य है? अनेक राज्य है ना, बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं? तो जो ब्रह्मांड है क्या उसका भी एक ही सौर मंडल होगा? क्या ब्रह्मांड है उसका भी एक ही सौर मंडल होगा? नहीं। जिस तरह ब्रह्मांड, जिस तरह एक हमारा देश का एक राज्य नहीं है, इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड का भी एक सौर मंडल नहीं है, अनेकों अनेक सौर मंडल हैं। और उन सौर मंडल का राजा कौन है? अपने सौर मंडल का राजा कौन है? सूर्य देवता। उस किसी भी सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा उसका लीडर होता है, उसी के चक्कर काटते हैं सभी ग्रह, सभी पिंड। समझे? ब्रह्मांड क्या है, हमारा देश है, मान लीजिए भारत। अब भारत से छोटा क्या है, सौर मंडल। सौर मंडल यानी राज्य। अब राज्य तो केवल एक नहीं है ना, अनेकों राज्य है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार जो हमारी ब्रह्मांड, यानी कि ये विस्फोट हुआ किसमें, उस अग्नि पिंड में। फिर क्या हो गया, इसके टुकड़े, इस पिंड के क्या हो गए, टुकड़े। अब टुकड़े हुए तो कुछ एक इधर, एक इधर, एक इधर, पूरे हमारी आकाश गंगा, अब आकाश गंगा या कह लीजिए ब्रह्मांड में विसर्जित होगा, टुकड़े इधर उधर बिखर गए। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कि जो ये एक टुकड़ा है जो इसी से निकला है, अग्निपिंड से निकला है, इसको मैं इधर ले आता हूं और ये मैं बोल देता हूं कि सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है, जो हमारा ही क्या है, तारा है, हमारा सूर्य, हमारा सन। ठीक है ना? अब इसमें फिर से मैंने जी अभी नहीं बताया थोड़ी देर पहले आपको कि वो 3 in 1 होते हैं, बम देखेंगे देखने। अब आप बोल रहे थे हाँ देखे सर, तो ये क्या था, ये था अग्निपिंड। अग्निपिंड से क्या निकले, सूर्य बना। अब सूर्य से क्या बनेगा, फिर इसमें विस्फोट होगा। देखो यहां से फिर विस्फोट दूसरा हुआ ना, विस्फोट से विस्फोट हो रहा है, अब यहां से विस्फोट दूसरा हो रहा है, यानी कि इस फिर देखो कलर चेंज करता हूं मैं, तुमको फिर समझ आएगा। अब जो ये सूर्य है इसमें फिर से विस्फोट होगा और इसके भी क्या हो जाएंगे, टुकड़े। अब इसके भी टुकड़े हो गए, अब सूर्य के भी टुकड़े हो गए। अब सूर्य से टुकड़े हुए तो सर क्या बना, सर आपने पहले तो बोल दिया अग्निकुंड से या अग्निपिंड से जो विस्फोट हुआ तो उसके टुकड़े हुए तो सूर्य या तारे बने, सूर्य या तारे बने, जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। अब इस सूर्य के अंदर फिर से विस्फोट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड विस्फोट भी किससे हुआ, उसमें सूर्य में विस्फोट हुआ। अब इससे क्या बन गई, ये लाल कलर के जो बना है, ग्रह बन गए। अग्नि पिंड से विस्फोट तो सूर्य या सौर मंडल की उत्पत्ति। अब सौर मंडल के जो मेन तारा था उसमें विस्फोट हुआ, उससे क्या बने, ग्रह बने। अब फिर इनमें भी तीसरे नंबर का, ये तो 2 हुआ, तीसरा बाकी है ना, फिर इन ग्रहों में भी विस्फोट हुआ और उपग्रहों की निर्माण हुआ है, उपग्रहों का निर्माण हुआ है। अब आप एक बात बोलूं तो मैं चौक मत जाना, एक बात मैं बोलूं तो आप चौक मत जाना, क्या बोल रहा हूं। जिस तरह देखो, अब इधर थोड़ा ध्यान देना, बोर्ड मेरे पास छोटा नहीं तो लंबा थोड़ा बता सकता हूं, बना सकता हूं। देखो ध्यान देना, उपग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रहों से। उपग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रहों से। यानी उपग्रह किससे बने हैं, ग्रह से। तो ये किसका चक्कर काटते हैं, ग्रहों का।
जो भी जिससे बना है वो उसी का चक्कर काटेगा, जो भी जिससे बना है वो उसी का चक्कर काटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, मेरा नहीं है, इमरान खान पठान का नियम नहीं है, जो ब्रह्मांड का नियम है, जो प्रकृति का नियम है। यानी उपग्रह बने ग्रहों से तो ये ग्रहों का चक्कर काटते हैं। जैसे हमारा चांद, चंद्रमा, चंदा मामा अपना उपग्रह है, तो वो हमारा चक्कर काटता है। क्यों? क्योंकि हमसे ही बना है। उसका बहुत डिटेल लंबी है, वो फिर जब आपके ज्वार बटाएगा उसमें सूर्य में चांद में समझा दूंगा, ठीक है ना चंद्रमा। अभी आप सीधी सीधी समझो, उपग्रहों का निर्माण ग्रहों से, इसलिए वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। अब इसी प्रकार ग्रहों का निर्माण किससे हुआ? तारे से, ब्रैकेट में लिख देता हूं सूर्य से। अब अपन तो इस 8 ही ग्रहों के बारे में जानते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके अलावा दूसरे ग्रहों के बारे में तो अपन जानते नहीं है। और अभी तक अपन लास्ट वाले ग्रह तक भी नहीं पहुंच पाए सही तरीके से, क्योंकि वो अंधकार में है, ठीक है। तो अब ये 8 ग्रहों का तो अध्ययन कर लें, फिर अपन दूसरी गैलेक्सी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, ग्रहों का निर्माण किससे हुआ? तारा या सूर्य से। इसीलिए ग्रह किसका चक्कर काटते हैं? तारे का। ये तारा कौन सा है अपना? सूर्य। सूर्य की परिक्रमा करती कि नहीं करती पृथ्वी? 8 ग्रह करते कि नहीं करते? सभी पश्चिम से पूर्व, लेकिन 2 ग्रह जो है कि इधर से दूसरा उधर से दूसरा, वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, ये मैं बता चुका हूं। अब आई बात एक और, अब जो तारे हैं या ये जो हमारा सूर्य है वो किसकी परिक्रमा करता है? ब्रह्मांड का कोई एक न एक बिंदु ऐसा है जो केंद्र बिंदु उसकी परिक्रमा हमारा सौर मंडल पूरा करता है। हमारा सौर मंडल उस केंद्र बिंदु की परिक्रमा करता है। जिस तरह उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ग्रह तारे की परिक्रमा करते हैं, और हमारा सौर मंडल उस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु की परिक्रमा करता है। तो ये आप जो फटाके वाला मैंने बताया है आपको कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा आसमान की ओर निकलते हैं, एक ही से दूसरे में विस्फोट होता है और नया बनता चला जाता है। अब इसको वापिस से एक मैं सीधी सी भाषा में एक और बार समझा देता हूं। अभी भी समझ जिसके नहीं आया हो वो फिर से सुन लेना, जिसके आ गया वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसको आपको डायग्राम बना के सीखना होगा। लफ्जों में लिखने जाओगे तो लफ्जों में ही रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैंने पहले ही बोला है, भूगोल परिकल्पनाओं का विषय है। भूगोल क्या है? परिकल्पनाओं का विषय है। अब देखो, वापिस से मैं रिवाइज करता हूं। सबसे बड़ा पिंड क्या है? वो अग्निपिंड। क्या है? अग्निपिंड। इसमें क्या हुआ? विस्फोट। क्या हुआ? विस्फोट। इससे क्या बने? तारे बने। तारे बने। तारे यानी सूर्य हमारा जिसमें। अब इससे में फिर विस्फोट हुआ। इनसे क्या बने? देखो, इससे तो ये बने। अब इनसे क्या बने? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब इनसे क्या बने? ग्रह बने। 8 ग्रह या 9 ग्रह हमारे बोल लीजिए। ये क्या है? ग्रह। फिर इनमें विस्फोट हुआ, फिर क्या बने? उपग्रह। यही नियम है किसका? बिग बैंग सिद्धांत का। यही नियम क्या है? बिग बैंग थ्योरी क्या है? यही है, एक में से दूसरे में बम फोड़ो बिग बैंग सिद्धांत कंप्लीट। नाम इसलिए उसका क्यों है? बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या नाम है? महाविस्फोटक सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। किस तरह अग्निपिंड था, उसमें विस्फोट हुआ, उससे अब देखो, ये इसके चारों ओर घूमते हैं, ये इसके चारों ओर घूमते हैं, ये इसके चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बने हैं। अग्निपिंड से तारे, तारों से ग्रह, ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ है। यही सीधा सा सिद्धांत कौन बोलता है? जॉर्ज लेमेंटेयर, जिसने क्या नाम दिया सिद्धांत का? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक समझ आया होगा। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, जो मैंने बातें बोली है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। इसको मैं लिखवा के नहीं समझा सकता यार। कुछ चीजें ऐसी है जो सिद्धांत आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखा हुआ तो कॉपियों में, किताबों में अथाह सागर है। क्या है? बहुत सारा भरा पड़ा है।
कितना पढ़ोगे। इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट समझने होंगे और डायरेक्ट ही सीखने होंगे। जो लिखने का वो मैं लिखा देता हूँ, टेंशन मत करो, मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। तो बस आप ये अच्छी तरह दिमाग में रखना कि हाँ, बड़ा एक अग्निपिंड था, उससे तारों का निर्माण, तारों से हमारी ग्रहों का निर्माण, ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण, और जो जिससे निर्मित वो उसी की परिक्रमा करेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो स्टूडेंट अभी भी मेरे चैनल से या ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपने दोस्तों को आप इत्तला दे दें, सर ने क्लास शुरू कर दी फर्स्ट ईयर की। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।